स्वचिंतन कर अपनी सारी खामियां निकालकर सदा श्रीमत पर चलकर फ्लॉलेस देही अभिमानी बनने की आज की मुरली से निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए लायक बनने की शिक्षाएं। माया वो कराती है जो श्रीमत के विपरीत है। अगर हम श्रीमत पर चलने का दृढ़ संकल्प कर उसी प्रमाण चलें और निरंतर परमात्मा को साथ रखें तो माया पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। हार हम तब खाते हैं जब श्रीमत को समय पर भूल जाते हैं और माया के वश होकर पुराने संस्कारों अनुसार कर्म करते हैं। श्रीमत भी तब भूलते हैं जब परमात्मा को निरंतर अपना साथी बनाकर नहीं चलते हैं। साथी रूप में परमात्मा को साथ रखने से स्थिति सशक्त रहेगी, मन बुद्धि सही कार्य करेंगे, माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। वैसे भी सर्वशक्तिवान परमात्मा जहाँ है वहाँ तो माया आ नहीं सकती। आना तो दूर, माया दूर से ही देखकर शक्तिहीन हो जाएगी। माया आंख से, कान से, नाक से, मुख से पकड़ लेती है। इसलिए कुछ भी उल्टा देखने, सुनने, बोलने, खाने पीने, संग दोष इत्यादि से बचने की सहज विधि है परमात्मा के साथ खाना, उनके संग बैठना, कार्य करना, उन्हीं संग मनोरंजन करना। तो बेकायदे कभी चलेंगे नहीं। माया के भी नॉलेजफुल रहेंगे तो कमजोर कभी बनेंगे नहीं, हार कभी खाएंगे नहीं। खुद से वायदा कर निभाना है कि सदैव परमात्मा के संग हर कार्य करना है, उसे नेचुरल बनाना है। सारी दिनचर्या परमात्मा के संग होगी तो सूर्यवंशी बनेंगे, सच्चेपन सचखंड में जाएंगे। माया उन्हें ही डिस्टर्ब करती है जो परमात्मा के संग नहीं रहते हैं या उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। माया जीत जगत जीत का वरदान और टाइटल प्राप्त करने की सहज विधि है सर्वशक्तिवान परमात्मा को सदा साथी बनाकर रखना। साथ से शक्ति भी मिलेगी। उनके मिलन में मगन रहेंगे तो दूर से ही माया को मूर्छित करने वाले बन जाएंगे। वरदान है ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का। हमें सिर्फ उस वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग कर फलीभूत करना है। देह के संबंधों की प्रवृत्ति में परिस्थितियां आना निश्चित है, परंतु उन्हें परिवर्तन करने की विधि है अपनी ऊंची वृत्ति जो स्वस्थिति से बनती है। स्वस्थिति पवित्र है, शक्तिशाली है। देह की कमजोरियों से, देह के भान से ऊपर की स्थिति है। सारथी की वृत्ति है जिसमें आत्मा और परमात्मा की स्मृति होने से सर्व शक्तियां साथ हैं, जो सही से परखती हैं, निर्णय लेती हैं और सामना कर परिस्थितियों को बदल देती हैं। श्रीमत सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ मत है जो साधारण मनुष्य से ही ऋतुल्य बना सकती है, मनुष्य से देवता बना सकती है। कल्प में एक बार परमात्मा श्रेष्ठ बनने की मत देते हैं और समझाते हैं कि श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। सबसे बड़ी कमी कहो, भूल कहो, पाप कहो, श्रीमत पर नहीं चलने की है, जिसका परिणाम भविष्य की प्रारब्ध और प्राप्ति में तो कमी लाता ही है, लेकिन अभी संगम युग में श्रीमत पर नहीं चलना कड़ी सजा अनुभव कराता है। परमात्मा की श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और अपने स्वधर्म में रहकर सोचो, बोलो और कर्म करो। श्रीमत का उल्लंघन करने समय तो देह अभिमान में आकर जो चाहो कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद आत्मग्लानि जरूर अनुभव होती है। अंतर्मन अवज्ञा का एहसास दिलाता रहता है, मन उदास हो जाता है, खालीपन अनुभव होता है, खुशी तो गायब ही हो जाती है, योग नहीं लगता है, योग के समय सिर भारी हो जाता है, नींद आती है। परमात्मा कई बार मुरली में समझाते हैं कि ये सजाएं होती हैं। सोच भी अगर गलत चलती है तो ये सजाएं मिलती हैं, बाकी बोल कर्म की श्रीमत का उल्लंघन करने की तो सजा मिलती ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्म अभिमानी होकर सोचो, सोचने से पहले भी सोचो कि मैं आत्मा के स्वधर्म में रहकर सोच रही हूँ। आत्मा के भान में रहने वाली जीव आत्मा परमात्मा की याद में जरूर रहेगी और श्रीमत का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेगी। जब भी खालीपन अनुभव हो, खुशी गायब हो, तो परमात्मा कहते हैं चेक करो
कि कहाँ श्रीमत की अवज्ञा हो रही है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो परमात्मा अडॉप्ट करते हैं, फिर ये श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं और पवित्रता को लेकर सावधान भी करते रहते हैं। पवित्रता ही यहाँ की नवीनता है, विशेषता है। अपवित्र बनने वाले वास्तव में दुनिया में भी श्रापित हो जाते हैं, दुख अशांति का बोझ उठाते हैं, बंधनी आत्मा बन जाते हैं। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में परिवार में पवित्रता मुख्य है। पवित्रता के सागर परमात्मा पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बंधनी से स्वतंत्र, विकारी से निर्विकारी, असभ्य से सभ्य, पुजारी से पूज्य बनाते हैं आत्माओं को। इसलिए अपवित्र सोच बोल कर्म की संपूर्ण परहेज करने की समझ बार बार देते हैं। जो दुर्भाग्यवश परमात्मा का बनकर प्रतिज्ञा कर फिर छोड़कर अपवित्र बन जाते हैं, वे श्रापित हो जाते हैं। ज्ञान बुद्धि से बिल्कुल निकल जाता है। जब निर्विकारी बनते हैं तब ये अविनाशी पवित्र ज्ञान बुद्धि में यथार्थ बैठता है। बुद्धि का ताला खुल जाता है, लेकिन विकार में जाते ही बुद्धि का ताला फिर से बंद हो जाता है। वे फिर उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं, पतितों का संग करते हैं, खान पान भी गंदा हो जाता है, मायावी मनुष्यों के संग में चले जाते हैं, फिर किसी को भी परमात्मा की बात सुना नहीं सकते, उनका गला घुट जाता है, ये भी उन्हें श्राप लग जाता है। वे दिन पर दिन कीर्ति कला में चले जाते हैं। तीनों जहां की बादशाही अर्थात संगम युग की बादशाही, शांति धाम की बादशाही और सुख धाम की बादशाही लेने वाली आत्माएं परमात्मा को पूरा राजी करती हैं और खुशी में गाते हैं कि आपको पाकर हमने जहां पा लिया। परमात्मा मालिक जब आते हैं तो भरपूर कर देते हैं, बशर्ते कोई उनकी श्रीमत पर चले। परमात्मा पिता, शिक्षक, सद्गुरु बन खुद ही सिखाते हैं कि कैसे उन्हें याद करना है, कैसे उनसे पूरा वर्षा लेना है। और परमात्मा जो वर्षा देते हैं उसे कोई छीन भी नहीं सकता है। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर नई रचना रचते हैं, अपना बच्चा बनाकर वर्षा देते हैं। सच्चे बच्चे वे जो परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं। जितना बुद्धि रूपी बर्तन साफ होता है, उतना परमात्मा के ज्ञान रतन उसमें ठहरते हैं। आत्मा समझकर देही अभिमानी बनते हैं, तब ज्ञान यथार्थ समझ में आता है। देही अभिमानी होकर रहना है। जो संगम युग में देही अभिमानी होकर रहते हैं, वे ही परमात्मा की याद में रहते हैं और परमात्मा से पूरा वर्षा लेते हैं। परमात्मा जो भी देते हैं उसे देकर कभी नहीं कहते हैं कि ये मेरी है। जो जैसे काबिल बनते हैं उसे उसी प्रमाण वर्षा मिलता है। देने से पहले सभी को जरूर कहते हैं कि आप सब मेरी सारी मिल्कियत के मालिक हो, इसलिए पुरुषार्थ कर पूरा मिल्कियत लो। अपने अंदर कमियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती की तरफ ध्यान खिंचवाकर परमात्मा कहते हैं कि स्वचिंतन कर पहले अपनी खामियों को निकालो और फिर जो श्रीमत कहती है वही करो। परमात्मा का बनकर उनसे सर्व संबंध जोड़ने वाले स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, अर्थात सर्व आत्माओं से आगे परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करते हैं। वहां भी मालिक तो विश्व के भी मालिक बनते हैं। परमात्मा निष्काम सेवा करते हैं, अर्थात रिटर्न में कुछ नहीं लेते हैं। बाकी दुनिया में शरीर के पिता निष्काम नहीं होते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए तो रिटर्न में उम्मीद जरूर रखते हैं कि बच्चे बाद में सेवा करेंगे। पहले करते भी थे सेवा, लेकिन अब तो विकारों तहत कार्मिक हिसाब किताब थोड़े सख्त हो गए हैं, इसलिए आत्माएं बहुत स्वार्थी हो गई हैं, तो मतलब प्रमाण रिश्ते निभाते हैं। अब परमात्मा पुनः निस्वार्थ बना रहे हैं। श्रीमत पर पूरा चलने से ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण बने। उनकी हर सोच बोल कर्म श्रीमत प्रमाण थी, इसलिए पहला नंबर लिया। कृष्ण के माता पिता से भी ज्यादा मर्तबा लिया, क्योंकि उनका संगम युग का पुरुषार्थ कृष्ण की आत्मा से कम है। संगम युग में पुरुषार्थ के आधार से 2500 वर्ष के रिश्ते भी तय हो रहे हैं। सभी आत्माएं संगम युग में साधारण रूप में हैं, गॉडली स्टूडेंट्स बन पढ़ रहे हैं, लेकिन राजधानी में आने के लिए सब अपने अपने मर्तबे तैयार भी कर रहे हैं। यहाँ के संस्कारों के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार
परीक्षाओं में पास होने के अनुसार मर्तबे फिक्स होते हैं। सतगुरु परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलकर परमात्मा की निंदा कराने वालों को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। इसलिए हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे उनकी निंदा हो। दुनिया की उल्टी मत पर नहीं चलना है। पतित पुरानी दुनिया है, उनकी मत पर चलेंगे तो पतित भ्रष्टाचारी बनते जाएंगे। सन्यासी बनने वाली आत्माएं पवित्र रहने के लिए घर छोड़कर सन्यास करते हैं, परंतु वे विकार द्वारा पैदा होते हैं, इसलिए देवताओं की तरह संपूर्ण पवित्र नहीं कहलाते हैं। परमात्मा द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते भी रहना है और सेवा का कर्तव्य भी जरूर निभाना है। ध्यान खिंचवाना है औरों का कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमात्मा को अपना हर बच्चा बहुत प्यारा है, फिर चाहे वो अभी भगत ही क्यों ना हो, उन्हें भी परमात्मा का परिचय देना है, क्योंकि उनकी भी गति करने परमात्मा आए हैं। भगत इस आश में भक्ति करते हैं कि भगवान भक्ति का फल देने जरूर आएंगे, इसलिए भगत परमात्मा को प्रिय हैं। भक्ति करते हुए भी उल्टे कर्म करते हैं, इसलिए दुर्गति हो जाती है। परमात्मा फिर गति सदगति करने आते हैं, भक्ति का रिटर्न देते जरूर हैं। सदगति का रास्ता बताने के लिए, श्रेष्ठ मत देने के लिए परमात्मा को सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें जीव आत्मा का आधार लेना पड़ता है। परमात्मा बैल का आधार नहीं लेते हैं। लोग यही समझते हैं कि परमात्मा बैल का आधार लेते हैं। इस अंधविश्वास से भी परमात्मा सबको बाहर निकालते हैं, समझाते हैं और विचार करने को कहते हैं कि जरा सोचो, बैल के मुख से कैसे ज्ञान सुना सकते हैं। विकारी बुद्धि कभी नहीं सोच पाती है कि भगवान बैल पर क्यों आएंगे, और कलयुग में ऐसी कई दंत कथाएं हैं जिस पर सब यकीन करते आए हैं, परंतु परमात्मा से जब समझ का नेत्र मिलता है, पवित्र रहना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि हम सब कितने बेसमझ बन जाते हैं। ज्ञान को धारण कर परमात्मा अभी हम सब आत्माओं को ज्ञानवान बना रहे हैं। अमरनाथ परमात्मा हम आत्मा रूपी पार्वतियों को सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनकर हमें अमर बनना है। जब हम अमर बन जाएंगे तो काल नहीं खाएगा, अर्थात स्व इच्छा से शरीर का त्याग कर दूसरा लेंगे। अमर कथा सुन हम अभी आत्म अभिमानी बनते हैं। आत्म अभिमानी आत्माएं निर्भय होती हैं। जैसा युग वैसी अवस्था, इसलिए जिस युग में होते हैं उसी में पुनर्जन्म लेते हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कलयुग में शरीर कोई छोड़ता है तो स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि कलयुग में ही जन्म मरण के चक्र में आता है। उन आत्माओं को समझा रहे हैं जो समझते हैं कि उनके संबंधी स्वर्ग में गए हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा समझाते हैं कि धर्म स्थापक भी अभी यहाँ ही किसी न किसी रूप में पाठ बजा रहे हैं। कोई भी निर्वाण धाम नहीं गया है और ना ही कोई ज्योति ज्योत समाया है। 63 जन्म हम आसुरी गोद में जन्म लेते हैं, विकारों से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। परमात्मा जब संगम युग में हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं तो हम ईश्वरीय जन्म लेते हैं। इस जन्म में श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो श्रेष्ठाचारी बनते हैं, और जब हम श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं तो सतयुग में दैवी गोद में पवित्रता के बल से जन्म लेते हैं। वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है। निर्विकारी दुनिया में जाने का कायदा है। संगम युग में श्रीमत प्रमाण चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि परमात्मा संगम युग में बनाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले ही सतयुग की विशेषताओं को यहाँ धारण करते हैं। जैसे सचखंड सच्चा युग है, ऐसा सच्चा आत्म अभिमानी यहाँ ही हमें बनना है। अपने लिए समय और मर्तबा हर आत्मा खुद ही तय करती है। बंधन हम खुद बनाते हैं, इसलिए बंधन अपने समय पर ही छूटते हैं। जब पिछला हिसाब किताब चुकता हो जाता है, हमें श्रीमत पर चलकर उन बंधनों को अलौकिक संबंध में परिवर्तन करने के लिए उनके प्रति श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ेगी। जितना हम ईश्वरीय कायदे से चलेंगे
उतना ही सहज बंधन हल्के होते जाएंगे। देहधारियों से, बच्चों से मोह निकालकर परमात्मा से मोह रखेंगे तो दुखदायी कलयुगी विकारी मोह से छूट जाएंगे और ईश्वरीय धारणा भी कर सकेंगे। कोई ज्ञान छोड़कर विकारी दुनिया में चले जाता है या कोई शरीर छोड़ देता है तो परमात्मा कहते हैं ड्रामा। जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करना है, उसके लिए रोना नहीं है, बल्कि हलवा खाना है। माना परमात्म ज्ञान का जो हलवा हमें रोज मिल रहा है वो आत्मा रूपी भोजन आत्मा को जरूर खिलाना है। जाने वाली आत्मा अगली यात्रा पर निकल गई, याद करने से, रोने से वो वापस नहीं आएगी। परमात्मा कहते हैं कम से कम आप तो अपना वर्षा लो और अपनी तैयारी अच्छे से करो। अब और डूबना नहीं है तो परमात्मा कहते हैं कि विकारों का संन्यास जरूर करो, कथनी करनी समान बनाओ। अगर कहते हैं कि आत्मा हो तो आत्मा बनकर संकल्प बोल कर्म में आओ, तभी औरों को भी यथार्थ समझा पाएंगे कि वे भी आत्मा हैं। जब तक प्रैक्टिकल में श्रीमत प्रमाण हम नहीं चलेंगे तो जो हम औरों को कहेंगे खुद नहीं करेंगे तो कोई को तीर नहीं लगेगा। ये भी फिर बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी और अपने पर बोझ भी चढ़ेगा। परमात्मा तो हम आत्माओं को पूरा वर्षा विल कर देते हैं, लेकिन उनकी शर्त यही है कि हर किसी को पूरा वर्षा प्राप्त करने के लिए पूरा लायक भी बनना पड़े, कथनी करनी समान बनानी पड़े। ओम शांति।